अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मतलब चैप्टर का नाम है, अभी हम देख रहे हैं, रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग ओवर इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी। देखो जी, हमारे भाग्य के निर्धारण में हमें हमारे कर्मों की क्या भूमिका होती है, ऐसा। तो पिछली बार अपन देख रहे थे, ये सब देखा। देखो जी, किसी का अमीर परिवार में जन्म होता है, तो किसी का बेचारे का झुग्गी झोपड़ी में जन्म होता है। तो देखो जी, ये कर्मों का खेल है। उसके बाद में और भी देखा अपन ने, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लखपति है तो कोई रोडपति है, करोड़पति है तो कोई रोडपति है, ऐसा। तो ये देखा था अपन ने कर्मों। तो कर्म क्या है, हमने देखा। हम्म, 3 प्रकार के कर्म देखे अपन ने, ये देखा। उसके बाद में अपन देखा, देखो जी, पाप पुण्य और अकर्म भक्ति क्या क्या होते हैं जी। कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब देखो जी, पाप। और ये देखो जी, विकर्म है, पाप कर रहे हैं तो इसका क्या फल होता है। ये पाप और पुण्य है, क्रेडिट और डेबिट, ये है भक्ति। नवदा भक्ति से भगवान की सेवा करते हैं, तो ये होता है अकर्म। अकर्म मतलब आध्यात्मिक कार्य। अब यहाँ से आज अपन देखते हैं, ये भी देखा था अपन ने, हनुमान जी और पांडवों का। ये पांडव है और ये हनुमान जी, किस तरीके से भगवान के लिए अकर्म किए जी, भगवान के लिए कार्य किए। तो ना तो पाप किए ना पुण्य किए वो, भले ही सारे कौरवों को मार दिए, लेकिन वो पाप नहीं है, क्योंकि भगवान की तुष्टि के लिए मारे। तो ये भी देखा था अपन ने कि पुण्य करने से क्या क्या होता है जी। किसी को एक गिलास पानी पिलाने से ही नदी के किनारे हमको हमारा घर मिल जाता है अगले जीवन में। इस तरीके से देखा अपन ने, अलग अलग स्वर्ग नरक में जाते हैं जी। तो भगवत गीता में शुरू में बहुत बढ़िया बताते हैं कि देखो जी, एक जब सैनिक है, जब बॉर्डर पे एक सैनिक जो रहता है, जब वो किसी दुश्मन को मारता है, किसी आतंकवादी को गोली से मार देता है, तो देखो जी, उसको जेल नहीं होती है, उसको इधर जेल नहीं पहुंचाते हैं, जबकि उसको पद्म श्री, अलग अलग जो सम्मान है उनसे सम्मानित करते हैं उनको। अब लेकिन यही बंदूक से यदि अपने साथ वाले को मार देता तो ऐसा ही है। जो पांडव लोग थे वो क्या, भगवान के निर्देशानुसार अ, कौरवों को मारे थे, धर्म की रक्षा के लिए। और कौरव माने नहीं कि हम तो एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देखे देंगे जी, तो फिर वो ऐसा किया, भगवान के आदेश पे ही ये। तो काम तो वही है, मारने का ही काम है, लेकिन दुश्मन को मारेंगे तो देखो ऐसे सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, और साथ वाले को मारेंगे या किसी पड़ोसी को मार देंगे गुस्से में आके,
तो ऐसे जेल में बंद कर देंगे। तो देश के लिए कार्य किए मतलब पुण्य हुआ वो। ऐसे भगवान के लिए जो कार्य करते हैं वो अकर्म होता है जी। और जो खुद के लिए करते हैं वो पुण्य पाप में चला जाता है जी। तो ऐसे ही जो शिला प्रभुपाद जी है, ये आध्यात्मिक सैनिक है जी। भगवान के सैनिक है, इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ किया। जैसे भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हैं जी। जो जैसे सुदामा ने भगवान के लिए किया, वैसे शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सारे जो जमीन खरीदी, संपत्ति बहुत झंझट पाला, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए जी। तो इस कारण उनको पाप और पुण्य उसमें वो नहीं लगता है। भक्ति करते हैं तो, भगवान के लिए करते हैं तो। बहुत सुंदर सी फोटो है, दो तोते बैठे हुए हैं एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर। देखो जी, एक तोता है वो फल को खा रहा है। इस पेड़ पे बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ खट्टे फल है। तो ये है, एक तोता है वो खा रहा है। हाँ, कभी बढ़िया लग रहा है फल है, कभी लग रहा है तो खट्टा है, फेंक दो। और जो पास में दूसरा तोता है वो बढ़िया शांति से बैठा बैठा देख रहा है, वाह वाह क्या बात है। कि देखो जी, कभी ये साथ वाला है वो फल खा रहा है, कभी खट्टा खा रहा है, कभी मीठा खा रहा है। तो यही आता है भागवतम में जी। कि देखो जी, जो जीव है, जो परमात्मा के जो जीव है, जो आत्मा है, वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जो फल है, बुरे कर्मों का खट्टा फल है, अच्छे कर्मों का मीठा फल है जी, तो उसको खाता रहता है जी। और दूसरा है जो ये तोता बेटा है, ये है भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। भगवान हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में बैठे हैं जी। देखो ये कुछ नहीं करते, बोले ठीक है, पाप करना चाहता है, नहीं मानना तो उसको भी पारे, उसको भी बोलते चल ठीक है कर, है ना। लेकिन उसको समझाते जरूर है, अंदर से गलत काम करते हैं तो एक प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो सुख दुख का, पाप पुण्य का जो जीव है, जो आत्मा है, वो फल खाता रहता है। और परमात्मा है वो उसको देखता रहता है। लेकिन परमात्मा जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता है जी, हमेशा साथ में रहते हैं जी। और कई कई बार क्या होता है कि जब ट्रैफिक पुलिस रहती है तो लोग रोड को पार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ट्रैफिक पुलिस रहती है तो रोड को पार नहीं करते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस नहीं होती तो वो चुपके से निकल लेते आगे, अरे कौन देख रहा है, पुलिस पुलिस तो है नहीं तो निकल लो, क्या दिक्कत है। तो उनको लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है तो निकल लो। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे लोगों को लगता है अरे पाप कर्म क्या होता है, लोगों को बोले पाप बेकार कर्म करने का मौका नहीं मिलता इसलिए वो पाप कर्म नहीं करते, नहीं तो मौके पे चौका लगा देंगे बोले। तो इसी तरीके से लोग सोचते हैं कि पाप कर्म करने से कुछ नहीं है, सब चलता है। तो लेकिन सब चलता नहीं है जी, भगवान देखते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे हैं जी। देखो ये शेर के हृदय में भी है, कुत्ते के हृदय में भी है, इस साधु के हृदय में भी है, जो खेल रहे हैं कूद रहे हैं सबके हृदय में बैठे हैं जी। और वो सब देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। और भगवान हमारे बोलते हैं सूर्य सर्वभूतानां, हाँ, मत्ता स्मरते ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोले कि देखो जी, मैं आपका सबसे बढ़िया शुभ चिंतक हूँ, बहुत बढ़िया सही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। और मेरे से ही, हाँ, स्मृति ज्ञान और अपोहन, ये सारा ज्ञान जो है वो भगवान से ही आ रहा है। जैसे जितने बड़े बड़े लोग हैं तो भगवान बोलते हैं शब्दक है पौरुषम नरेशु, जो व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, व्यक्ति की जो शक्ति है, बोले वो मैं हूँ। तो भगवान से आ रहे हैं ना शक्ति। भगवान से हमको स्मरण शक्ति आती है, भगवान से हमको भुला देते हैं भगवान हमें पिछले जन्म का। भगवान से ही ज्ञान आता है। वो कैसे आता है? हमारी इच्छा और हमारे कर्मों के हिसाब से आता है जी। तो हमारा चैप्टर ही चल रहा है ये, हमारे कर्मों का क्या, कर्मों का क्या रोल रहता है जी, कर्मों की क्या भूमिका रहती है। फिर है, वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं। भगवान तो, भगवान के जो नौकर होते हैं वही रखते हैं। यमराज, यमराज के पास में होता है चित्रगुप्त। तो वो जैसे सीसीटीवी कैमरा फोटो खींच लेता है ना, पता नहीं चलता कि हाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेता है।
उसी तरीके से चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र खींच लेता है सबके। चित्रगुप्त जो रहते हैं यमराज जी के दरबार पे, तो हमको लगता है अरे हम तो ये काम कर लिए, कोई नहीं देखा, अरे वो चित्रगुप्त है, वो गुप्त रूप से आपके चित्र ले लिया है, सब हिसाब किताब रखे हैं बोले वो। और हमारे कर्मों के हिसाब से हमको एक विशेष शरीर की व्यवस्था कर देते हैं वो, और हमारी कर्मों के हिसाब से हमको सुख और दुख देते रहते हैं इस तरीके से। तो फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं लोग बाग, अरे भाई इतना अच्छा आदमी था, जिंदगी भर उसने बोले अच्छा काम किया, कोई पाप काम किया ही नहीं, लेकिन उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ बोले। तो बताते हैं कि जो कर्मों का नियम है वो बोले मौत के बाद में भी छोड़ता नहीं है। हम इस जीवन में बोले गलत काम किए, है ना, फांसी पे लटक गए, तो कर्म कर्म है वो हमें छोड़ेंगे नहीं, भूत बना के छोड़ेंगे बोले अगले जन्म में, और कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा जी। तो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसका फल अब मिलता है, तो फिर लगता है कि अरे हमने तो इस जन्म में तो कुछ पाप कर्म किया नहीं, मेरे अच्छे के साथ बुरा कैसे हो गया बोले। और बोले ठीक है पिछले जन्मों में किया, तो बोले अभी क्यों मिल रहा है फल, ऐसे भी पूछते हैं। ठीक है, बोल मान लिया पिछले का जन्मों का फल है, लेकिन पिछले जन्मों का पिछले जन्म में मिलना चाहिए ना, इस जन्म में क्यों मिल रहा है बोले। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रपाल जी बताते हैं कि देखो जी, मान लीजिए ये आदमी है, पैंट और शर्ट पहना है, वो किसी का मर्डर करके आ गया बोले, किसी को मार के इधर से रोड से भागा भागा आ गया, ऐसे रोड से दौड़ता दौड़ता आ गया। फिर क्या किया, पुलिस पीछे हो गई इसके, तो अब क्या करेगा, ये अपना पैंट जो है वो चेंज कर लेगा, पैंट को खोल के धोती बांध लेगा ऐसे, है ना, ऊपर कुर्ता पहन लेगा दूसरे स्टाइल का। हाँ, तो उसको लगेगा कि मैं पुलिस से बच जाऊंगा। लेकिन लेकिन ऐसे टॉवल बांधने से, ऐसे बांधने से पुलिस छोड़ेगी नहीं उसको, पुलिस पकड़ लेगी और सजा देगी। तो उसी प्रकार से हम भी बोले कपड़ा ही बदल रहे हैं, मरने के बाद में हम कपड़ा ही बदल रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं जी। तो हमें जो यमराज या चित्रगुप्त है वो छोड़ेंगे नहीं बोले। जिस प्रकार से पुलिस है वो हम लोग कितना भी कपड़ा बदल ले, या अपराधी जो चोर है वो कितना भी अपना ड्रेस बदल ले, जो पुलिस है उसको छोड़ती नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोग भले ही शरीर चेंज कर ले, तो उससे हमको यमराज चित्रगुप्त छोड़ने वाले नहीं है। लोग इसलिए पूछते हैं अरे पिछले जन्मों का कर्म हमको इस जन्म में क्यों मिल रहा है जी, वो तो मिलेगा ही ना, अब कपड़ा ही तो चेंज किया हो ना, उससे थोड़े ना आपको ऐसे छोड़ देंगे यमराज। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम, तथा यत च कृतम कर्म कृतारम अनुगच्छति। देखो जी, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति, जैसे हजारों गायों में जो बछड़ा है ना अपनी माँ को ढूंढ लेता है, हजारों गाय हो, भैंस का नहीं, भैंस का नहीं, है भैंस का तो पाडी है वो, जो पाड्या है वो नहीं ढूंढ पाएगा भैंस को, लेकिन जो गाय का जो बछड़ा है वो हजारों गाय भी होंगी, तो उसमें वो बछड़ा है जी, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो उसी प्रकार से ये है हमारे कर्म, जो ये राक्षस जैसे दिख रहे हैं। तो ये हमारे कर्म है, वो हमको छोड़ते नहीं है, हमको पकड़ पकड़ लेते हैं। जैसे हजारों गायों में जो बछड़ा वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से कर्म जो हमारे कर्म किए रहते हैं वो हमको छोड़ते नहीं, हमको पकड़ लेते हैं। तो वो कब कैसे आएंगे हमारे कर्म, कब हम मौत के घाट उतर जाएंगे पता नहीं है जी, क्योंकि पता नहीं क्या कर्म किए हैं हमने। अच्छा, तो जो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है उनका अभी वर्तमान में जो फल मिलता है, तो इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं जी। अब क्या उदाहरण से समझ सकते हैं, तो एक इसमें उदाहरण बताया है,
तो ये उदाहरण अपन देखते हैं कि क्या उदाहरण है। तो एक उदाहरण दिया है इसमें कि गांव में जब अपन गेहूं उगाते हैं या फिर चावल उगाते हैं, तो चावल उगाते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ी सी कोठी रखते हैं, बड़ी सी टंकी रखते हैं। और अच्छा, ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, कई के बाद लगता है कि नहीं हमने तो सही से बढ़िया बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी बोले गलत क्यों हो गया। तो बोले कि आपको हम समझाते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं। शास्त्र बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण तो दिया कि देखो, हजारों गायों में से जो बछड़ा है वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरीके से कर्म भी अपने बोले अपनी माँ को ढूंढ अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं बोले। उसी तरीके से बोले ये समझ में नहीं आया, मोटी बुद्धि है, तो एक दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। देखो जी, हमारे 3-4 साल के गेहूं एक साथ हो जाते हैं ना, तो हम उसको टंकी में भर देते हैं। तो सबसे पुराना गेहूं है वो सबसे नीचे, फिर नया गेहूं भर दिया या नया चावल भर दिया, फिर उसके ऊपर नया धान भर दिया। तो फिर नीचे जो टोंटी है, जो नीचे जो नल लगा है, उसको जब खोल के निकालते तो पुराना पुराना चावल निकलता है, ऐसे जैसे ऊपर वाला चावल है ना। अरे बोले नहीं नहीं, हमने तो नया चावल भरा था उसमें, तो ये पुराना पुराना कैसे निकल रहा है चावल। अरे बोले वो पुराना चावल भरा था तो वो पुराना ही निकलेगा ना नीचे। तो बोले इसी तरीके से हमारे भी पिछले फिल्मों के या कवि के ऐसे ऐसे कर्म किए रहते हैं, तो वो ऐसे निकलते हैं हमारे फल। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे काम किए। अरे पहले गलत किए थे ना। तो ऐसे उदाहरण से समझ लो बोले। गाँव में हम टंकी में जैसे अनाज डालते हैं, तो बोले उससे समझ लो। अच्छा जी, ये तो हो गया। तो जब हमको पता चलता है कि देखो जी, पुनर्जन्म भी होता है, मरने के बाद दूसरा जन्म भी होता है, तो हमारी जो चेतना है, सोचने की क्षमता है, वो विस्तृत हो जाती है जी। तो हम सोच पाते हैं कि देखो जी, आत्मा तो हमारा है, वो अलग अलग शरीर धारण करती है। जैसे कि एक व्यक्ति अलग अलग ड्रेस पहनता है जी। तो इसमें ये बता रहे हैं। तो देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं बारिश के मौसम में, वो जन्म लेते हैं और मतलब आधे घंटे के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उनका टोटल जीवन ही इतना ही होता है, आधे घंटे का जीवन। तो हमको लगता है अरे 30 मिनट का जीवन है बोले इनका, जन्म लिया मर गया। तो ऐसा ही जो ब्रह्मा जी है, जो देवता लोग हैं, वो इंसान को देखते हैं, हम मनुष्यों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे अभी तो जन्म हुआ इसका और अभी मर गया बोले ये तो ऐसा लगता है कि आ, ऐसे कैसे हो गया। तो वो सब समय का फर्क है। लेकिन ऊपर से और भी लंबे विस्तृत आ, सोच से जब हम देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जैसे कुछ गाय भैंस भेड़, ये 15-20 साल जीते हैं, कुछ 10 साल जीते हैं, कुछ 5 साल जीते हैं। हम 60-70 साल जी लेते हैं इस तरीके से। तो लेकिन सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से जितना उनका वो लिखा रहता है, उतना ही जी पाते हैं, उससे ज्यादा न कम। तो कई बोलते हैं तो ठीक है, देखो जी हमने भी पाप किया है, किया तो किया है, क्या हो गया, पुण्य भी तो किया। तो एक तराजू में रख दो पाप को, एक तराजू में रख दो पुण्य को, बराबर हो जाएगा जी। अरे देखो जी, बराबर नहीं होगा जी। होगा क्या? पाप और पुण्य एक दूसरे को बोले कैंसिल नहीं करते हैं। जो पाप और पुण्य है, वो देखो जी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, है ना। तो लोग बाग ऐसे करते हैं, चलो थोड़ा पाप कर लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पाप किया तो पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा, और पुण्य किया तो पुण्य का भोग भी करना पड़ेगा, इस तरीके से। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, मतलब पाप किया तो पाप का अलग से, है ना, उसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा, और पुण्य किया तो उसका अलग से बढ़िया फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता वो एक दूसरे को, मतलब पाप कर लो पुण्य कर लो तो बराबर हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक बहुत बढ़िया एक कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी आती है शास्त्र में। हाँ, उसका नाम क्या है, एक राजा थे, नृग।
राजा का नाम क्या था? नृग। राजा का नाम मृग नहीं था। मृग मतलब हिरण होता है, लेकिन यहाँ पे राजा का नाम था नृग। नृग राजा था। तो राजा वो नृग थे, वो क्या होते हैं, वो छिपकली बन जाते हैं। हाँ। तो जो राजा नृग है वो छिपकली बन जाते हैं जी। वो जो दीवार पे भागते रहते हैं ना छिपकली, वो बन जाते हैं। अरे राजाओं के छिपकली बन गए, बोले कैसे? उनका पाप पुण्य कैंसिल नहीं किया क्या? हाँ नहीं किया, कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो जो राजा नृग थे, वो कृष्णा बुक में भी आता है कि वो क्या, बहुत पुण्य काम करते थे वो। लेकिन वो भगवान को केंद्र में रख के कार्य नहीं करते थे। मतलब पुण्य काम करते थे लेकिन भक्ति नहीं करते थे। तो पुण्य काम करना और भगवान को केंद्र में नहीं रखना, मतलब वो भक्ति नहीं होगा, तो वो बेकार है। पुण्य काम भी बांध देते हैं जी। देखो कैसे। तो एक बहुत ही धार्मिक और उदार राजा हुए। उनका नाम था राजा नृग। वो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दे दी, है ना। ये इस ब्राह्मण को उसने गाय दान में दे दी राजा नरिग ने। तो लेकिन क्या हुआ, जो गाय है वो वापस छुड़ा के वापस भाग आई। अपने जो बाड़ा जो रहता है गाय का, उसमें वापस आ गई। बोले कि कई बार आ जाता है ना, जानवर को कहीं छोड़ के आते फिर वापस आ जाते हैं, खास तौर से गाय। तो राजा को क्या पता कि वो वही गाय है, वो वापस आ गई। तो राजा ने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, बोले। तो राजा नरेग ने एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दी, वो गाय घूम के वापस बाड़े में आ गई, और उसी गाय को राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो थोड़ी देर में दूसरा ब्राह्मण भी वहां पे आ गया, दोनों ब्राह्मण वहां पे हैं। वो बोले कि एक गाय तो मेरे को दान में दी है, तो मेरे को वापस दो। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता नहीं नहीं, ये तो मेरे को दान में दिए, बोले। तो बोले कि ठीक है, आप मान जाओ। राजा बोल रहा है कि आप एक, दोनों में से एक, कोई एक इस गाय को ले लो। पहले वाले को बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप एक काम करो, आप इस गाय को इसको दे दो, जो अभी जो आए हैं ब्राह्मण को। हम मैं आपको इसकी जगह 1 लाख दूसरी गाय दे दूंगा, बोले। तो जो पहले वाला ब्राह्मण था बहुत गुस्सा हो गया। बोले कि दान में दी हुई चीज तू वापस मांग रहा है, शर्म नहीं आती, बोले। तो खाली इसी के कारण, मतलब ब्राह्मण नाराज हुआ इसी के कारण, उसका पाप का घड़ा भर गया राजा नरी का। ज्यादा कुछ नहीं किया, उसको पता भी नहीं था कि वही गाय वापस लौट के आ गई, मैंने दूसरे को दे दी। लेकिन क्योंकि दान में दी हुई चीज वापस ले ली उसने, क्योंकि दोनों को तो एक साथ दे नहीं सकता वो गाय। तो उसका पाप इतना छट गया कि राजा नरेगी को अपने कर्मों का, पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा। और दूसरे जन्म में वो एक छिपकली बन गया। ये देखो छिपकली। लिजार्ड मतलब छिपकली या मगरमच्छ। तो फिर ये जो अपन देखते हैं कृष्ण लीला जो देखते हैं, उसमें इसकी कहानी आती है कि किस तरीके से जब भगवान आते हैं, ये छिपकली है लेकिन बड़ी छिपकली है थोड़ी। तो फिर भगवान आके कैसे क्या करते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि सांबा प्रद्युम्न, ये सब क्या हुए, बाहर पिकनिक पे गए। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बहुत बड़ा छिपकली, छोटे छिपकली नहीं, बहुत बड़ी छिपकली है यहाँ पे दिख रही है यारी। तो उन्होंने देखा, तो वो उसको बाहर भी नहीं निकाल सके, वो कुएं के अंदर थी वो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उसको देखा, अरे ये क्या है इतनी बड़ी। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपने एक टांग से स्पर्श कर दिया। तो जो जो बड़ी सी जो ये छिपकली थी, वो एक सुंदर सा रूप ले लिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो वो राजा निरिग थे, और वो सुंदर एक देवता का रूप ले लिया। तो इस तरीके से फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसके पाप कर्मों से मुक्त किया है ऐसे, क्योंकि राजा धार्मिक था ना। राजा धार्मिक था, और कुछ थोड़ा सा पाप हुआ उससे, वो भी है ना, नादानी में। तो उसको उसका फल भुगतने के लिए छिपकली बनना पड़ा। लेकिन फिर भगवान की कृपा से उसको अच्छा शरीर मिल गया इस तरीके से। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो राजा नरेश था, बहुत धार्मिक कार्य किया, पुण्य काम बहुत किया, लेकिन वो पाप कर्म किया तो उसको पाप कर्म का भी फल भुगतना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो पाप पुण्य किया तो उससे पाप कर्म कट जाएंगे, नहीं नहीं। भक्ति करने से ही पाप और पुण्य दोनों करते हैं। लेकिन पाप मतलब पुण्य करने से पाप कर्म नहीं कटेंगे। देखो राजा नरेग होके इतना इतना पुण्य करने के बाद में भी थोड़ा सा पाप हुआ, उसके कारण भी उसको छिपकली बनना पड़ा, बोले।
तो यहाँ से देखो जी हम यही सीख सकते हैं कि वो राजा नरेश थे, वो धार्मिक काम तो बहुत किए हैं, गाय ब्राह्मणों को गाय दान में दिए, बहुत धन बांटे, लेकिन वो भगवान को केंद्र में रखी कार्य नहीं किए। इस कारण उनका जो पाप था वो कटा नहीं। दूसरी तरफ लेकिन हम देखते हैं अम्बरीश महाराज, हाँ, तो यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि भी उनके सामने हार गए, क्योंकि इसलिए भक्ति करना ज्यादा जरूरी है। ये समाज सेवा करना, ये पुण्य काम करना, ये इतना जरूरी नहीं है। तो भगवान की सुंदर सी फोटो है, एक मोर पंख बने हुए हैं दोनों साइड, विग्रह है भगवान का। तो ऐसे ब्रह्म ब्रह्म संहिता में आता है कि एक भक्त भगवान की कृपा से जो कर्मों का फल है उनके अधीन नहीं होता। जो समाज सेवा करते हैं वो अपने कर्मों के अधीन होते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो कर्मों के अधीन नहीं होता है। जैसे कि नरक के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा, तो एक बार ऐसे क्या राजा नरेश ने क्या किया, भगवान का विग्रह और कुछ भागवतम की पुस्तकें ऐसे दान में दी। तो उसके कारण उसकी उतनी संतुष्टि, इतनी उसको इतनी भक्ति सुकृति मिल गई ना, कि भगवान, उनको भगवान की भक्ति मिल गई एक तरीके से। और फिर राजा नरेश की क्या इच्छा हुई, भगवान को देखने की इच्छा हुई। तो ये था कि पाप और पुण्य एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं जी, इस तरीके से। इसके बाद में ये है कि हम कैसे विश्वास करें कि हमने, हाँ, हमारे इस जन्म के कर्मों का फल हो सकता है हमें आगे जन्मों में मिले, इस पर विश्वास क्यों करें कि इस जन्म में बुरे काम किए तो इस जन्म में फल मिलना चाहिए ना, आगे के जन्मों में क्यों मिलते हैं। तो देखो जी ये बहुत अच्छा है कि देखो जी कुछ कर्मों के फल होते हैं वो हमें तुरंत मिल जाते हैं, और कुछ कर्मों के फल हमें बाद में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखना, हम्म, तो इसमें क्या देखा, तो ये वीडियो हमने देखा, देखो जी वो घोड़े को क्या कर रहा था, गरम गरम लोहे के जो सरिया है उससे छेद कर रहा था, कुछ परेशान कर रहा था। तो तुरंत उसको उसको रिएक्शन है वो तुरंत मिल गई। हम्म, लात मारी, घोड़े ने लात मार के उसको तुरंत रिएक्शन देती है। तो कुछ कुछ कर्मों का फल हमको तुरंत मिल जाता है। जैसे इसने उसको झापट मारा, उल्टी उसको दूर वापस झापट पड़ गई। तुरंत कर्मों का फल मिल गया। इसने इसको मारा, उसने इसको मार दिया तुरंत। तो ये कर्मों का फल तुरंत ही मिल गया। अब दूसरी तरफ देखे, इस चोर ने चोरी की, लेकिन जो चोरी करने के बाद जो पकड़ा गया कुछ घंटों के बाद में, तो कुछ घंटों के बाद में उसको फल मिला उसको। हम्म, कुछ घंटों के बाद में जो भीड़ ने उसका चकनाचूर कर दिया। और कुछ कर्मों का फल, हाँ, और भी ज्यादा समय के बाद में मिलता है। जैसे रात में कुछ खा लिया, है ना, गड़बड़ ज्यादा, हाँ, हैवी खा लिया, तो सुबह उठते फिर पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे बाप है, अरे बाप रे पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है ऐसा। तो ये कर्मों का फल और भी थोड़ा ज्यादा समय लगा उसमें। और कई कई लोग होते हैं जो, है ना, मार मतलब हत्या करते हैं, है ना, मर्डर करते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं, निकल जाते हैं, पुलिस के पकड़ में ही नहीं आते, तो कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक वो पकड़ में नहीं आते। तो कर्मों का फल और भी ज्यादा समय बाद में मिला। और एक स्टूडेंट है,
एक विद्यार्थी वो खेलते रहते, तो कर्मों का फल फिर उसको दिखेगा एग्जाम में। एग्जाम में जब फेल हो जाएगा तो कर्मों का फल 1 साल बाद में मिला उसको। और मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसने सारे पैसे उड़ा दिए, तो जब वो बूढ़ा होगा, रिटायर होगा, सेवानिवृत्ति होगी, तो कुछ नहीं बचेगा उसके हाथ में। तो कर्मों का फल और भी ज्यादा सालों के बाद में उसको कर्मों का फल मिला। तो यहाँ से क्या पता चला है कि कर्मों का फल तो आएगा। देखो जी, यहाँ से हमने एक इसको गिराया ना, एक पट्टी को गिराया, दूसरी पट्टी गिरी, तीसरी पट्टी गिरी, ऐसे सारे पट्टी गिरते 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 लास्ट में पट्टी हमारे ऊपर गिरने वाली है। लेकिन कब गिरेगी वो पता नहीं, कर्मों का फल तो मिलना ही है जी। इसमें एक और अच्छी स्टोरी आती है कि देखो जी, धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र थे वो बोले युद्ध क्षेत्र में क्यों मारे गए। वो ये 100 के 100 बेटे बोले क्यों मारे गए। तो उन्होंने पहले बहुत जन्मों पहले 100 पक्षियों को मारा था बोले उसने। और उसके क्या थे, और जो जो पक्षी थे उनके माता पिता जीवित थे, लेकिन उनके जो 100 बच्चे थे वो सारे मारे गए। किसके द्वारा। युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के द्वारा। तो ये 50 जन्मों जन्मों पहले मारे गए थे। 50 जन्मों पहले मतलब ऐसे नहीं कि पिछले जन्म में मारा, उससे पहले पिछले जन्म में मारा। 50 जन्मों पहले धृतराष्ट्र ने क्या किया था, एक चिड़िया और, हाँ, नर चिड़िया और मादा चिड़िया, उनके जो बच्चे थे, 100 बच्चे, उनको मार दिया था। तो 100 जन्मों के बाद में धृतराष्ट्र के भी, और जो मान जो उनकी पत्नी थी धृतराष्ट्र की, उनके जो 100 बच्चे हुए, उनको भी मरना पड़ा। तो बोले देखो जी, इतना 50 जन्मों के बाद में क्यों मिला है, पहले ही मिल जाता कर्मों का फल। तो 100 बच्चे पैदा करने के लिए भी तो पुण्य होना चाहिए ना, तो 100 बच्चे पैदा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए उनको 50 जन्म लग गया ऐसा। तो कर्मों का फल ऐसे लौट के आता है जी। तो दूसरा है प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा, ये दो होते हैं। तो संचित कर्मा मतलब इकट्ठा किया हुआ हमारे पिछले जन्मों का जो टोटल हम कर्मों का फल मिला लेते हैं, उसको बोलते हैं संचित कर्मा। प्रारब्ध कर्मा मतलब हमारे कर्मों के फल का एक थोड़ा सा भाग हमको मिलता है। संचित कर्मा मतलब पिछले सारे कर्मों को एक साथ इकट्ठा जो हमको फल मिलता है। और प्रारब्ध कर्मा मतलब हमारे कर्म, हमने इस जीवन में जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका छोटा सा हमको उसका फल हमें मिलता है। तो ये प्रारब्ध कर्मा के कारण क्या होता है, प्रारब्ध कर्मा मतलब कि हमारा हमको इस जीवन में जो मिल रहा है ना कर्मों का फल, वो। संचित मतलब हमारा टोटल अकाउंट, पिछले जन्मों का जितना भी पाप पुण्य किया वो सब संचित कर्मा। और इस जीवन में जो मिल रहा है हमको, वो प्रारब्ध कर्मा। तो प्रारब्ध कर्मा के कारण मतलब इस जीवन में हमको क्या क्या मिल रहा है, जैसे हमका एक परिवार में हमको हमारा जन्म हुआ, वो अमीर है या गरीब है। एक परिवार में मान लीजिए किसी की शादी हुई लड़के की, तो वो उसका प्रारब्ध कर्म है कि वो उस परिवार में गई। या उसको एक जैसा शरीर मिला, वो भी उसके कर्मों के कारण मिला। तो जो संचित कर्मा का जो हमको इस जीवन में जो मिलता है जो कर्मा, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं जी। तो सुख दुख और जो भी हमको एक जीवन में मिलता है वो हो गया प्रारब्ध कर्मा। तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं जी। हमने मान लीजिए कोई हमको रोटी बनानी है, तो रोटी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आटा लिया, आटे में पानी डाला, उसको गूंथ लिया, हम गूंथ से लोई बना ली, उसमें जो पार्थन लगाया, सूखा आटा लगाया जी। सूखा आटा लगा के उसको फिर हमने तवे पे रखा, फिर फूलने लगा, उसको पलट दिया, फिर एकदम सीख, हाँ एकदम सिक गई रोटी। बोले यहाँ से क्या समझे। हाँ, यहाँ से आप समझ सकते हो कर्मों का खेल। तो हमारा जो ये आटा जो हम लगाते हैं, ये हमारा संचित कर्मा, सारे जो पाप पुण्य जो किए हैं वो एक हमारे आटे की तरह हैं जी बोले। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में हमने वो आटा लगा लिया,
तो मैंने जो छोटी छोटी हमने बॉल बनाई, जो लोई बनाई, तो वो हमारे, हाँ, प्रारब्ध कर्म, कि थोड़ा थोड़ा करके हमको कर्मों का फल मिलता रहता है, जो जो मिलता रहता है वो मतलब प्रारब्ध कर्म हो गया। कि आपको इतना पाप है उसको भुगत लो इस जीवन में, इतना आपका पुण्य है तो वो आप भुगत लो इस जीवन में, फिर दूसरे जीवन में भी भुगतना। तो इस जीवन में भुगता वो प्रारब्ध बन गया, बाकी संचित कर्म हमारा पड़ा है इस तरीके से। प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब जो हमारा पक गया है, जो हमारा कर्मों का फल जो पक गया है और जो हमें मिल रहा है, जो अभी हमें सुख दुख मिल रहा है, हम जिस परिवार में जन्मे हैं, हमारा जैसा शरीर है सुंदर या कुरूप, तो जो भी हमें जो फल मिल रहा है वो प्रारब्ध कर्म हो गया जी। और जो हमारा संचित कर्म मतलब जो सारा पिछला जन्मों का पूरा हिसाब किताब जो हमारा पड़ा है वो अप्रारब्ध कर्म है जी। लेकिन भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, अब हाँ, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि देखो जी, आप प्रारब्ध और अप्रारब्ध, प्रारब्ध और संचित कर्म बोले दोनों में ले लूंगा यदि आप मेरे को शरणागत होते हो तो ये फायदा है भगवान की भक्ति करने का। प्रारब्ध और संचित कर्म दोनों ये भगवान हमारे खत्म कर देते हैं इस तरीके से। इसके आगे हम कल देखेंगे, फिर खत्म होने वाली है। ये था प्रारब्ध